नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी के प्रैक्टिकल के बारे में। सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर प्रैक्टिकल कैसा होगा, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है और कितने नंबर का होता है। ये सारी डिटेल मैं करने वाला हूँ। 2023 में प्रैक्टिकल होने वाला है, आपके लिए कितना बेहतर है एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ पर आएगा, सारी जो अपनी है दिखते हैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल, जैसे आपका पहले कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो या आपने आईटी कॉलेज से पढ़े हो, तो वहाँ पर आपने प्रैक्टिकल सीखा है। तो प्रैक्टिकल में आपको सीखा है वहाँ पर कौन कौन से आपने औजार यूज किए, कौन कौन से आपने सावधानियाँ यूज की, कौन कौन से आपने विधि अपनाई, वे सारी डिटेल एक पृष्ठ पर लिखनी होती है। इस प्रकार का आपको पृष्ठ दिया जाएगा, ऊपर आपका नाम लिखा होगा। देखो गवर्नमेंट वाले जैसे यहाँ पर ऊपर प्रिंटिंग क्या होता है लिखा हुआ होता है, और वरना नहीं आता है तो वहाँ पर आपको ऊपर अपना नेम लिखना होता है, रोल नंबर लिखने होते हैं, और इसके बाद अपना ट्रेड का नाम लिखना होता है। उसके बाद में इस पृष्ठ में अपने जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जैसे आगे ओम के नियम को सिद्धीकरण करो या उसका प्रैक्टिकल है और उसमें आ गया तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूरी डिटेल लिखी जाएगी। क्या होगा, प्रैक्टिकल की पूरी डिटेल लिखी जाएगी। माने हमने यही यूज किया, मान लो माइक्रोमीटर का आ गया तो माइक्रोमीटर के बारे में लिखा जाएगा, मल्टीमीटर में क्या सीखा उसके बारे में आ गया। तो अपने स्पष्ट पर इस पर लिखना है, और वह कॉपी कितने नंबर की होती है, वह अपने 50 नंबर की होती है, वह आपके अच्छे नंबरों से लिखना है। वही आपने जो लिखा है, वह जो चीज़ आपने लिखी है वही आपके जो प्रैक्टिकल लेने वाले जो टीचर हैं, आपके इंस्ट्रक्टर है और या ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं, आपको जो लेते हैं इंटरव्यू, आपसे पूछे जाते हैं, वे आपसे पूरी कॉपी से देखा जाएगी आपने इसमें क्या लिखा है, और आप जो लिखा है वह बता रहे हो नहीं बता रहे हो, उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। वह नंबर कितने में से दिए जाएंगे, 250 का पेपर होगा, उसमें से आपके नंबर चूज किए जाएंगे और उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। ये आपका 250 नंबर का पेपर होगा। अपने आईटी में सुन लो, आईटी में सबसे ज़्यादा है ना परसेंटेज अपने इसके प्रैक्टिकल में ही बनते हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल से नंबर आते हैं, परसेंटेज आईटी के प्रैक्टिकल से बनते हैं। प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए तो ये सोच लो अपने नंबर परसेंटेज कम बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बच्चों कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में आपको पता चल गया कि अपने पृष्ठ इस प्रकार की कॉपी आएगी, उस पर लिखना है और नोट अच्छी तरह से लिखना। मान लो डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम भी अच्छी तरह से बनाए। उसके बाद में कॉपी आगे जाती है, ठीक है। कॉपी अपने ये सब चेक कौन करता है, कॉपी चेक अपने जो वाइबल लेता है वह टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, और कॉपी चेक उस समय करता है जब आपसे वार्तालाप करता रहेगा और प्रैक्टिकल बातें करता रहेगा, और साथ साथ में आपकी कॉपी चेक करता रहेगा, आपने उसमें क्या क्या चीज़ नोट लिखी है वह सारी डिटेल उसमें मिलती रहेगी। चलो, ये चीज़ें थी अपनी गवर्नमेंट आईटी में, और प्राइवेट आईटी की बातें करी थी एग्जाम के बारे में। यहाँ पर कहाँ पर होगा देख लो, मैं बात करता हूँ एनसीवीटी और एससीवीटी की बात। यहाँ पर एससीवीटी की बात करें तो एससीवीटी अपने स्टेट में, अपने एनसीवीटी की बात करें तो एनसीवीटी के क्षेत्र में तो आपका जो पेपर होगा, जो आईटी ट्रेड का पेपर होगा, वह आपके कॉलेज में होगा। प्रैक्टिकल का पेपर कॉलेज में निश्चित है, कॉलेज में ही होगा। गवर्नमेंट आईटी से हो आप तो आपके प्रैक्टिकल 100% गवर्नमेंट आईटी में होगा, वहाँ कोई बाहर जाने की दिक्कत नहीं। मान लो आपने एनसीवीटी से हो तो आपका पेपर हो सकता है कॉलेज में हो, वरना आपका सेंटर दूसरे नोडल आईटी में भी दे सकता है, आपका सेंटर नोडल आईटी में दे सकता है, या आपके नोडल आईटी से कुछ वहाँ अपने इंस्ट्रक्टर है उनके द्वारा सूचित किया जाएगा, वे अपने आएंगे कॉलेज में और आपसे प्रैक्टिकल लिया जाएगा, आपसे वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे और आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर कॉलेज में होगा। ये डाटा तो अपने को यहाँ ऐसे मिल जाते हैं। चलो, उसके बाद में अपने को यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो अपने एग्ज़ाम सेंटर आएगा उस एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या ध्यान रखना। देखो, स्केल और पेंसिल तो साथ में रखनी है, और पेन। अब यहाँ कोई बच्चे कहते हैं कि सर हम पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें। प्रैक्टिकल में जो भी डाटा लिखते हो, जो भी आप मशीनरी का प्रैक्टिकल कर रहे हो, वह डाटा सारे पेन से लिखें। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएं, ठीक है। और उसका एग्जाम को अच्छी तरह से दीजिए, और अपने जिसमें आपने सर ने पढ़ाया प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का पूरा कराया, फर्स्ट ईयर को तो फर्स्ट ईयर का पूरा कराया होगा, और आप सेकंड ईयर को तो सेकंड ईयर का पूरा कराया होगा, वे पूरी तरह से समझकर अच्छी तरह से और पूरा नॉलेज प्राप्त करके फिर अपने आईटी में जाए और अपना प्रैक्टिकल दे। अपनी कोशिश रहे कि 250 में से अपने 250 नंबर आए, कम न आए। तो यहाँ देखो, आगे देखें कैसे कराया जाएगा, किस प्रकार से कराया जाएगा। यहाँ पर जो पेपर कराया जाएगा वह अपने सारे बच्चों को सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन आएंगे, पेपर आएगा, वह पेपर आपको दिया जाएगा।
पहले आपको पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में आपके 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और उन क्वेश्चनों को आपसे वही क्वेश्चन आपको एक कॉपी अपने प्रश्न दिया जाएगा, खाली पन्ना दिया जाएगा, उस पर लिखना होगा और उस खाली पन्ने को लिखकर वह आपको सर को जमा कराना है। उसके बाद में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसी क्वेश्चन के प्रैक्टिकल लिया जाएगा। ये याद रखना, कई बच्चे कहते हैं सर हमसे क्वेश्चन ले लिया प्रैक्टिकल और हो गई क्या? नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आए हैं ना उन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिकल होता है, याद रख लेना ये बेटा। क्योंकि एग्जाम में जाते हैं फिर पूछते हैं यार आपने तो कभी प्रैक्टिकल दिए ही नहीं, प्रैक्टिकल कहीं दूसरा अलग से होगा क्या, या अपने क्वेश्चन आए इनका क्या होगा? जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं उनका ही प्रैक्टिकल होता है, ये याद रखना एक साथ में, ठीक है। इसके बाद में तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करें? तैयारी का मतलब है आप जैसे आईटी में रेगुलर जाते हो तो आपको सुबह प्रैक्टिकल 4 घंटे प्रैक्टिकल होता है, 4 घंटे प्रैक्टिकल होता है, उसमें जो भी मेन प्रैक्टिकल है आपको सर बताते हुए होंगे कि अपने प्रैक्टिकल ये आने वाले हैं, है ना। जैसे आपके मल्टीमीटर के बारे में पूछ लिया जाए, मल्टीमीटर के पूरे माप कैसे निकाला जाता है, व्यास कैसे निकाला जाता है, तार को किस प्रकार से उसमें किस किस का यूज कर रहे हो, है ना। सारे औजारों के बारे में है, लाइट फिटिंग है, ट्रांसफार्मर का, और भी उसमें जैसे ओम्स के नियम है, रेक्टिफायर, बाकी जो भी है इसी किसी भी प्रकार के आपके किसी भी प्रकार से आपसे वहाँ पर तैयारी कर लेना। उसको पहले कंटेंट को तैयार कर लेना। उसके कंटेंट को तैयार करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट को तैयार करने के बाद में वह आपको बताया जाएगा कि हम लोगों को ये कंटेंट को तैयार करने के बाद में हम लोग उसकी कन्फर्म होकर वहाँ कॉलेज में जाएंगे और अपना पेपर देंगे, और हमारी अच्छी तैयारी तो अपना पेपर अच्छा होगा। आपने अच्छी तैयारी नहीं की, कॉलेज का कभी मुंह तक नहीं देखा, तो आप वहाँ पर फेल होने की बात करें तो फेल, वैसे आप एब्सेंट हो, गवर्नमेंट आईटी में हो तो आप 80% अनुपस्थित हो तो आपका फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। आपकी परसेंट पूरे नहीं भेजी जाएगी तो आप कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। मान लो आप 80% उपस्थित हो तो आप कॉलेज में आ सकते हो, आसानी से पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रैक्टिकल में बच्चे को कम फेल किया जाता है। प्रैक्टिकल में बच्चा कम से मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति में से मान लो तार जोड़ना बोले तो कोई भी कर लेगा, है ना, स्विच को चालू करना कोई भी कर लेगा। ऐसे मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में बच्चा कम फेल होता है। जो बच्चा मान लो आईटी में नहीं आया है, आईटी में जो एक बार दर्शन नहीं किया, उसके लिए थोड़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिकल में जो भी लोग हैं तो आसानी से अपने कर सकते हैं। जो आईटी का 2023 का जो प्रैक्टिकल होने वाला है, 2023 में जो बच्चों का प्रैक्टिकल होने वाला है, उन बच्चों को मैं एक बार ये बता देता हूँ कि अपने जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हो, तो आपको ढंग से कंटिन्यूटी आपने प्रैक्टिकल का स्ट्रेंथ हमेशा रखना है। कभी भी आप कंपटीशन में भी जाते हो ना तो आपका एक रिटन पेपर होता है, उसके साथ में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट आपको पास करना होता है, रिटन पास आपकी रिटन के अंदर आपकी मेरिट बनती है। तो आप भी अपने देखो, अब हर क्षेत्र के अंदर स्किल टेस्ट प्लस अपने सीबीटी टेस्ट के अनुसार आपको प्रमोशन किया जाता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में आकर मजबूत करना है। सारे छात्रों को ये मैं बता देता हूं, 2023 का जो प्रैक्टिकल होगा वह आपकी जल्दी डेट आ जाएगी, और वहां पर आपको क्या लेकर जाना, आधार कार्ड लेकर जाना और अपने खुद के एक फ़ोटो लेकर जाना है, आसानी से दिए। और आगे वाली जो सूचना आती है कि अपने प्रैक्टिकल डेट कब घोषित होगी, क्या होगी, वह सारी सूचना मैं आपको बता दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में आगे वाला आपकी सूचना जल्दी बता दी जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ये आपको काम करना है। जब मैं आपको हमेशा नई से नई सूचना देता रहूँगा। आईटी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मेरी ये सूचना हमेशा उपस्थित रहेगी।